जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो सबसे बड़ी अपडेट आपको देने जा रहा हूँ आर्मी की अग्निवीर की भर्ती को लेकर। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो लड़के दोबारा भर्ती देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए कड़ा प्रावधान लागू हुआ है। जो नया नियम लागू हुआ है 2022 से, उसे ध्यान में रखकर अगर आप आर्मी की भर्ती देखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये हैं आर्मी के ऑफिसर, ठीक है, राजीव रंजन। और इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, हाल में आप लोगों ने इनके एक क्लिप की वीडियो देखा होगा, 2-3 दिन पहले आप लोगों ने ये क्लिप देखा होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये इनका क्लिप देखा होगा। उस दौरान इन्होंने कुछ रैली सेंटर पे बदलाव हुआ उसके बारे में बताया, और साथ साथ में बताया कि भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से इस बार कराई जा रही है। ठीक है, और लड़कों को किस प्रकार से भर्ती देखने का इन्होंने सलाह दिया। ठीक है, तो सारी बातें बताएंगे, ऑफिशियली वेबसाइट पे लेके चलेंगे और आपको डिटेल से अच्छी तरह से समझाएंगे कि आपका डाटा का क्या इनके पास रिकॉर्ड होता है, किस प्रकार से ये डाटा अपडेट करते हैं या वेरिफिकेशन करते हैं। कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपको जानना आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहले बता दूं, अग्निवीर में भर्ती होने के लिए लड़का, सबसे पहले लड़का हो चाहे लड़कियों कोई भी हो, पहले वो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पे जाता है, अपना फॉर्म भरता है। फॉर्म भरते समय उसे ध्यान में रखना होता है कि जो भी उसे रैली साइट पे लेके जाना है डॉक्यूमेंट, उसे प्रॉपर उसे फिल करना पड़ता है। उस दौरान वो अपना आधार नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ सब फिल करता है, और याद रहे उसे सर्टिफिकेट के साथ मैच होना चाहिए, अदरवाइज वहाँ भी उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। और एक एफिडेविट आता है, बनवाने का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, टाइम आपको दिया जाता है सही कराने के लिए, अदरवाइज आप लोग को वहाँ भी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। पहले क्या होता था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में होता था और लड़के लास्ट तक अपना डॉक्यूमेंट सही करा लेते थे और भर्ती को देखते थे, भर्ती हो भी जाते थे 100%। लेकिन इस समय 2017 के बाद 2019 कोरोना टाइम को आप 1-2 साल छोड़ दीजिए, जब भर्तियां नहीं हुई, उससे 1 साल पहले और उसके 1-2 साल बाद इधर क्या नियम हुआ है बदलाव, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्म भरते समय आप लोग को साथ पहले ही एग्रीमेंट ले लिया जाता है, यहाँ पे टिक करवा के। जब भी आप फॉर्म भरते होंगे, अपनी डिटेल फिल करते होंगे, तो यहाँ पे लिखता होगा आई एग्री, ठीक, गिव माई कॉन्टैक्ट। आप अपनी जो डिटेल है वो ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट को प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो आपका आधार नंबर, ठीक है, और फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ वो आपके आधार से लेगा और डाटा आपका लेके भर्ती के दौरान आपका वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब आप पहुँच जाते हैं आधार पे, तो आधार गवर्नमेंट की साइट है जो अलाउ करती है कि गवर्नमेंट के किसी भी काम में उसको डाटा प्रोवाइड करने का। ठीक है, यहाँ से आप इसे रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, और आप कोई भी चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं, जैसे आधार में आपने कोई डेट ऑफ बर्थ चेंज करा लिया, नाम चेंज करा लिया, एड्रेस चेंज करा लिया, तो उसके पास डाटा वो अनऑफिशियली रूप से नहीं, ऑफिशियली रूप से होता है। ठीक है, आपके बदलाव के डाटा। उसके बाद वो ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट को जब प्रोवाइड करती है, तो वहाँ से जब आप भर्ती देखते हैं, तो भर्ती देखने के दौरान आप लोग के जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते थे, पहले तो बाद में होते थे, लेकिन इस दौरान क्या किया जा रहा है कि जब आप फिजिकल निकाल रहे हैं, उस दौरान ही आप लोग का एक फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ में आपको बता दें, लेने के बाद वहाँ पे आपको चेक किया जा रहा है डाटा की। पहले होता था ऐसे कि जब लड़के भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते थे, तो भीड़ वगैरह जो भी रहती थी उन्हें लास्ट में किया जाता था, लेकिन इस समय जो भीड़ की संख्या है अग्निवीर के लिए भी उसी प्रकार की सेम है। जैसा कि आप लोग को पता है, भीड़ को कम करने के लिए वो लोग रनिंग में टाइम कम देते हैं कि कम लड़के पकड़े जाएंगे। वहाँ एक छांटने का प्रोसेस होता है। सबसे पहले 100 बच्चे आते हैं, तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 की जगह आप 1000 और लाख भी रख सकते हो, ये क्यों नियम लागू हुए हैं। 100 बच्चे आते हैं, ठीक है, उसमें से 25 बच्चों ने दौड़ निकाला, 75 बच्चे तो पहले दौड़ से ही बाहर हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे उनकी भीड़ थोड़ी कम हो जाती है। इसे लाख ले सकते हैं या 1 लाख ले लीजिए, और यहाँ पे 25,000 ले लीजिए, 75,000 लड़के गायब हो गए। ठीक है, 25,000 लड़के। अब इन लड़कों को आगे वेरिफिकेशन के पास लिया जा रहा है। पहले वहाँ पे 25,000 में ऐसा हो रहा है कि 15 से 20,000 या 15,000 मान लीजिए, 15,000 लड़कों के डॉक्यूमेंट सही हैं और 10,000 के आसपास गलत डॉक्यूमेंट निकल जा रहे हैं लड़कों के। तो कुछ लड़के वहाँ से बाइकआउट हो जा रहे हैं। उसके बाद जब लड़के वहाँ से भी क्लियर कर ले रहे हैं, तो मेडिकल के आसपास आ रहे हैं। जब मेडिकल में भी आ रहे हैं, प्रावधान ये है, तो मेडिकल भी कड़ा होता है आर्मी का सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे भी 2-3 हज़ार लड़के छट गए। ठीक है, 2,000, फिर बचते हैं 8,000 लड़के। अभी संख्या आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप लोग का जो रिटन एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एग्ज़ाम के दौरान जो मेरिट लिस्ट आती है ज़्यादा हार्ड नहीं रहती है, नॉर्मली
पढ़ लेते हैं लड़के, सभी लोग निकाल लेते हैं, तो 8 से 7,000, वही 1 से 2,000 लड़के बैठते हैं, नहीं तो 6,000 के अराउंड अप्रॉक्सीमेट लड़के भर्ती हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आने के लिए इन चरणों से गुजरना पड़ता है। क्या? इन चरणों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, ये आर्मी का इस समय अपडेट है। और इन्होंने अपने क्लिप में क्या बोला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो लड़का पिछले 5 साल के अंतर्गत वैकेंसी देखा है, आर्मी के अंदर फॉर्म अप्लाई किया है, भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुआ है, अगर वो नहीं हो पाया किसी वर्ष, किसी कारण छट गया, किसी चीज़ में, दौड़ में, फिजिकल मेडिकल एग्जाम किसी में भी छट गया, और उसकी उम्र कोरोना काल में निकल गई है, उसके बावजूद उसने फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाया। क्या फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाया? किसी संस्था को पैसे दे दिए, 2 साल बाद एग्जाम दे दिया, चाहे डायरेक्ट सर्टिफिकेट ले लिया अदर बोर्ड का, NIOS बोर्ड का, या किसी भी बोर्ड का जो आसानी से सर्टिफिकेट दे देता है। एक CBSE बोर्ड हो गया, एक ICSE बोर्ड हो गया, जो सर्टिफिकेट आपको नहीं देता है, चाहे आप लाख रुपए भी दे दो, आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा जब तक आप उसकी क्लास नहीं करोगे, एग्जाम नहीं दोगे, पास नहीं होगे। इन दोनों का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप भर्ती आराम से देखो, भले ही आपने 1-2 बार अटेंड किया है, लेकिन आपके पास अगर ये 2 बोर्ड का सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रही बात रिकॉर्ड की, तो आप वहाँ पे साफ साफ ये भी इश्यू दे सकते हैं कि हाँ, मैंने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, बाई चांस गलती से दुकान वाले से हुआ था, बट रैली अटेंड नहीं किया गया है। जो डॉक्यूमेंट रहता है, आप फ्रेशर कैंडिडेट रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, उसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट में वो जो उनके पास 5 साल का रिकॉर्ड है, 5 ईयर का, उस अकॉर्डिंग वो लोग क्या कर रहे हैं, आपका डाटा वहाँ पे दिखा के रिजेक्ट कर दे रहे हैं। रिजेक्ट स्लिप कैसी मिल रही है, मैं एक बार आपको रिजेक्ट की स्लिप दिखा देता हूँ। रिजेक्शन को भी लेके कुछ अफवाह उड़ा रहे हैं, तो उसकी हकीकत क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कुछ लड़के कह रहे हैं कि वहाँ पे पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, या जेल में डाल दिया जा रहा है, या ऐसी कुछ अफवाह उड़ा रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। क्या धारा वगैरह कुछ लग रही है, क्या सब कुछ क्लियर मैं आपको बता देता हूँ। बाई चांस आप ऐसे किसी कारण से रिजेक्ट होते हैं तो आपको इस प्रकार की एक रिजेक्ट स्लिप मिलती है। ठीक है, आपके सेंटर द्वारा, वहाँ पे साइन भी होते हैं। ठीक है, सेंटर द्वारा जो स्लिप मिलती है उसमें आपको रसीद संख्या रहती है, बैच नंबर रहता है, किस ट्रेड के लिए अप्लाई किए हैं, तो अग्निवीर GD के लिए इस लड़के का अप्लाई है, कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, उसके बाद आपको बता देता हूँ, सेंटर का नाम रहता है, डिस्ट्रिक्ट रहता है, और आपको फेल्ड किस वजह से है, छटने का रीज़न क्या है, वहाँ पे रिजेक्ट करने का रीज़न क्या है। नो मैचिंग रिक्वायरमेंट एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है उससे आपका नाम वगैरह मैच नहीं कर रहा है, या क्या दिक्कत आ रही है। फेल्ड इन फिजिकल टेस्ट, फेल्ड इन फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, नापे जोखी के समय हाइट वगैरह में या चेस्ट में, नोट प्रोवाइड रैली साइट पे डॉक्यूमेंट आपने नहीं दिया है, या मल्टीपल नेगेटिव है, या डिफरेंट नेम, डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ से रैली अटेंड किए हैं उसकी वजह से। 13 सितंबर 2022 के ये कैंडिडेट का है रिजेक्ट स्लिप। ठीक है, इस सितंबर का ही है। ठीक है, जो छांटे जा रहे हैं। इस समय बता दूं कि SSC GD में अभी ऐसा कुछ प्रावधान लागू नहीं हुआ है। अगर आपने भी SSC GD का फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, SSC GD का आई होप फॉर्म अप्लाई किया है या करने वाले हैं, उसके अंतर्गत कई सारी वैकेंसी आती हैं, उसकी आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, SSC GD कांस्टेबल का। ठीक है, जिसमें CRPF, BSF, SSB, CISF, ITBP, NIA, आसाम राइफल की आती हैं। तो इस समय मार्केट में चल रहा है चुप्सू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट और गाइड बुक, जो लड़के अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए उसे ले रहे हैं। ठीक है, हालांकि इसमें आप लोग को सिलेबस पैटर्न मिल जाता है, नए नए क्वेश्चन जो डाले गए हैं वो मिल जाते हैं, और इस समय यहाँ पे करंट अफेयर वगैरह, रीजनिंग, सारे टॉपिक इसमें शामिल है सिलेबस में। ठीक है, उसके साथ ही साथ हमारे जो यूट्यूब चैनल पे फ्री क्लासेस चल रही हैं उसे भी आई होप कि आप लोग जरूर अटेंड करेंगे। ये उसकी विषय सूची है, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ। आई होप यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम का पैटर्न, साथ ही साथ में जो हमारी क्लास चल रही है GD की फ्री लाइव क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएगी 9 से 10 बजे। ठीक है, उसे आप चैनल को सब्सक्राइब करके कॉर्नर में बेल आइकन प्रेस करेंगे, आपको मिल जाएगा। और इस जो चुप्सू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट और गाइड बुक है, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है, इंग्लिश एलिमेंट्री, और नीचे इसका क्वेश्चन पेपर भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, तो आप देख लीजिएगा कैसा है, लगा के देख लीजिएगा, आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से आप लोग को तैयारी करना है, क्या टॉपिक पढ़ना है SSC के अंतर्गत अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और लाइव क्लासेस जो फ्री चल रही हैं उसे यूट्यूब पे अटेंड कीजिए, बहुत ही मज़ेदार है, 9 से 10। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जो बताने वाला था, यह तो मैंने रिजेक्शन स्लिप आप लोगों को दिखा दिया कि क्या इसका फंडा है। उसके बाद डेट ऑफ ईयर, यही दे के आप लोग को घर भेज दिया जा रहा है, ना कि आप लोग को कोई फांसी दी जा रही है, या कोई धारा लगाया जा रहा है, या मारा जा रहा है ज़्यादा। हाँ, मारा कब जाता है, जब आप कोई गलती करते हो, वो कहेंगे ये बेटा गलती किया, तुम मानोगे ही नहीं, तो वहाँ लापरवाही करोगे, उनसे
जवान लड़ाओगे तो दिक्कत होगा ही। तो अपनी तरफ से कोई भी गलती ना करें। उनके पास कुछ परसेंट क्या 90 के अप्रॉक्सीमेट डाटा है, 10% डाटा नहीं है, लड़के हो भी जा रहे हैं, बट जिनका डाटा फंस रहा है उन्हें रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। ये साफ साफ प्रावधान लागू हो चुका है आज से, ठीक है।